नमस्ते। आखिर कल्प वृक्ष ने आपको फिर से बुला ही लिया। आ गए हैं तो तनिक ठहरिए और सुनिए एक सत्य घटना। मैं पूर्णिमा हर बार की तरह आज भी उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है, आपका यथायोग्य अभिवादन है। मेरी उम्र तब 12-13 साल की रही होगी। आजकल की तरह तब बच्चे अपने माता पिता के साथ हिल स्टेशन नहीं जाया करते थे। गर्मी की छुट्टियां मतलब बुआ या नानी का घर। हम भाई बहन भी नानी के घर जाते थे। नानी के घर से 4-5 घर दूर एक स्त्री का घर था। वह अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। उसके पति उसे छोड़कर कहीं चले गए थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, वह खुद खेती करती थी। जीवन चलता रहा। मेरी उम्र 22 वर्ष हो गई थी। तब तक वह स्त्री भी 5 बेटियों और एक बेटे की मां बन चुकी थी। उसका परिश्रम जारी था। जैसे तैसे 2 बेटियों की शादी भी कर चुकी थी। 6 बच्चों का रहस्य आपको आश्चर्यचकित कर रहा होगा, है ना? कहानी कुछ यूं रही। उसका पति 1-2 साल के अंतराल में कहीं से प्रकट हो जाता था। गांव वालों से क्षमा प्रार्थना, हर बार नया बहाना। अपनी पत्नी की भावुकता का लाभ उठाकर कुछ महीने या 1 वर्ष वह रुकता, फिर चला जाता। उपहार में एक संतान अपनी पत्नी को दे जाता। इस तरह वह स्त्री एक एक कर 6 बच्चों की मां बन गई थी। मुझे उस समय उस स्त्री पर बड़ा क्रोध आता था। कितनी मूर्ख है यह स्त्री। 2 नहीं, 3 नहीं, बार बार धोखा खाती है। ऐसी कैसी आशा है इसकी जो टूटती ही नहीं। यह स्त्री उसे भगा क्यों नहीं देती अपने घर से? क्या यह अपने पति से घृणा नहीं कर सकती? इस समय मैं जीवन के 40 बसंत पार कर चुकी हूँ। शायद बचपन के अल्हड़पन ने जो सवाल मुझसे पूछे थे, उनका उत्तर इस मोड़ पर परिपक्वता ने दिया है। मैं नाहक ही उस बेचारी को मन ही मन बुरा भला कहती थी। मुझे पता नहीं था वह इस समय जीवित भी है या नहीं। शायद नहीं, परंतु उस जैसे लाखों महिलाएं हैं जो अपने पति के अवगुणों के कारण त्रासदी झेल रही हैं। वह स्त्री कर भी क्या सकती थी? वह कहाँ जाती? तब सामाजिक प्रतिबंध आज से भी कहीं ज़्यादा जटिल थे। आज उसके मन में झांक कर देखती हूँ तो पाती हूँ कि स्त्री के एक बड़े वर्ग के पास आशा के सिवा और है ही क्या। हर बार उसने सोचा होगा वह ठहरेगा, वह बदलेगा, शायद बेटा हो जाए तो उसे कुछ सहारा मिल जाएगा। शायद इतनी संतान इसी कारण हुई होगी। हर बार कुछ अच्छा होने की आशा में जीवन बिता दिया उसने। आशा ने भले ही उसे कुछ न दिया हो, परंतु निराशा से बचा लिया था। उस स्त्री को मैंने त्योहारों पर नाचते गाते भी देखा था। उसे मैंने कभी उदास नहीं देखा था। उसने अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाया। वह ऐसा कैसे कर पाई होगी? सोचती हूँ तो पाती हूँ आशा। आशा का दीप उसने कभी बुझने नहीं दिया था। बेचारी, और कर भी क्या सकती थी? नहीं नहीं, वह बेचारी नहीं थी, वह अबला नहीं थी। वह थी विवाह संस्था पर प्रश्न उठाती एक सशक्त महिला। समाज में स्त्री पुरुषों के लिए मानक स्थापित करने वालों के ऊपर करारा व्यंग थी। अभी आप सुन रहे थे घटनाप्रद कहानी जिसका शीर्षक है वो बेचारी। धन्यवाद। आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।